आज की वीडियो की शुरुआत में एक निजी अनुभव। हाल ही में धड़क 2 रिलीज हुई है। फिल्म कैसे लगी ये सब मैं रिव्यू में बता चुका हूं, उसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस फिल्म की कहानी का कोर सब्जेक्ट दलित दमन है कि कैसे इस दौर में भी भारत में कथित नीची जाति में पैदा होना किसी श्राप से कम नहीं है। इस फिल्म को देखते वक्त एक अजीब अनुभव हुआ। फिल्म के दौरान हॉल में कई जगहों से ये आवाजें आती रही कि यार ऐसे थोड़ी होता है, ये सब गांव देहात की पुराने जमाने की बातें हैं वगैरह वगैरह। किसी हार्ड हिटिंग सीन पर कोई कह रहा था कि यार ये ज्यादा दिखा दिया। मेरा सवाल ये है कि क्या ये लोग, जो दिल्ली जैसे शहर का प्रिविलेज्ड एलीट है, अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं देखते, जिसमें जाति की वजह से ह्यूमिलिएट करने से लेकर मार डालने तक की खबरें आम होती हैं? सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट होते उन वीडियोस को नहीं देखते जो जातिगत अहंकार का इश्तेहार होते हैं? और अगर इन्हें धड़क 2 जैसी माइल्ड इंटेंसिटी वाली फिल्म से इतनी असहजता हो रही है, तो इससे ज्यादा उत्कटता से बनी फिल्में देखकर इनका क्या हाल होगा? खैर, आज के एपिसोड में हम ऐसी ही 7 फिल्मों पर बात करेंगे जिन्होंने दलित दमन की कहानियों को झकझोर देने वाले और कभी कभी डरावने ढंग से पेश किया। इन फिल्मों ने समाज में मौजूद गहरी असमानता और जातिगत भेदभाव को उजागर किया। ये फिल्में समाज की सच्चाई को बिना किसी झिझक के दिखाती हैं। ये वो फिल्में हैं जो आपको असहज कर सकती हैं। लिस्ट की शुरुआत 2019 में आई तमिल फिल्म असुरन से करते हैं, जिसे वेट्रीमारन ने डायरेक्ट किया था। वेट्रीमारन कमाल के फिल्मकार है और अमूमन उनकी फिल्में सिनेमा का बेहद रॉ रूप लिए हुए होती हैं। ये भी ऐसी ही एक फिल्म है। इसमें धनुष ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके साथ थी मंजू वॉरियर। फिल्म 1970 के दशक की कहानी है, जहां एक किसान परिवार अपनी जमीन के लिए एक अमीर और कथित उच्च जाति के जमींदार से लड़ता है। फिल्म का मुख्य किरदार शिवसामी एक शांत स्वभाव का किसान है जो हिंसा से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब जमींदार उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करता है और उसके परिवार के लिए खतरा बन जाता है, तो उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। फिल्म की सबसे खास बात यह दिखाना थी कि कैसे शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए एक दलित परिवार को लगातार संघर्ष करना पड़ता है और कैसे कदम कदम पर अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। शिवसामी अपने बेटे को भागने के लिए कहता है ताकि वो पढ़ लिख कर इस चक्र से बाहर निकल सके। फिल्म का ये मैसेज बहुत पावरफुल था कि जमीन से ज्यादा जरूरी शिक्षा है, जो अगली पीढ़ी को इस उत्पीड़न से आजादी दिला सकती है। धनुष को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। समीक्षक और दर्शक दोनों ने इस फिल्म को बहुत सराहा था। देखना चाहें तो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। 2013 में आई मराठी फिल्म फैंड्री अपने आप में एक सिनेमाई चमत्कार है। इस फिल्म को नागराज मंजुळे ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी एक दलित किशोर जांबुवंत उर्फ जब्या के इर्द गिर्द घूमती है, जो महाराष्ट्र के गांव में रहता है। ये किशोर एक कथित ऊंची जाति की लड़की शालिनी के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन प्रेम इस कहानी का मेन एलिमेंट नहीं है। ये फिल्म एक दलित परिवार के रोजमर्रा के संघर्ष में बिल्कुल गहराई से उतरती है। फिल्म में 2 तरह के लोग हैं, सुअर के छू लेने भर से नहाने के लिए भागते लोग और वो सुअर किसी को छू न पाए इसके बंदोबस्त में लगे लोग। इन 2 तरह के लोगों में ही असली संघर्ष है। कहने की जरूरत नहीं कि जीत किसके हिस्से आएगी और हार किसका मुकद्दर है। हमारे नायक का परिवार उस कैकाड़ी समाज से आता है जिनका आदर पर दावा जन्मतः खारिज है। अगर कोई चीज उनकी किस्मत में अमिट स्याही से लिखी गई है तो वो है अपमान का दंश। फैंड्री बिना किसी नकली संवादों के और अति नाटकीयता से परहेज करते हुए वो सब दिखा जाती है जिससे मुंह चुराना हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। गैर दलित समाज से आता एक औसत भारतीय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना क्रूर हो सकता है, ये फैंड्री में फ्रेम दर फ्रेम नजर आता है। फैंड्री सुअर को कहा जाता है और इसी नाम को गाली बनाकर गांव वाले जब्या को फैंड्री कहकर पुकारते हैं। बाकी आप खुद सोच लीजिए कि ऐसे किसी नाम से पुकारे जाने पर किसी पर क्या बीतती होगी। फिल्म का क्लाइमैक्स किसी थ्रिलर से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थ्रिल किसी मानवीय भावनाओं से भरपूर शख्स को शर्म से भर देगा। समीक्षकों ने फिल्म की बहुत तारीफ की थी और इसे जातिगत भेदभाव पर बनी एक महत्वपूर्ण फिल्म माना था। आप देखना चाहें तो ZEE5 पर मौजूद है। 2021 में आई तमिल फिल्म जय भीम एक लीगल ड्रामा है जिसे TJ ज्ञानवेल ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसे फिल्म के लीड एक्टर सूर्या ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म बताती है कि कैसे हाशिए पर पड़े समुदाय को अक्सर पुलिस के बायस
और स्टेट वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। ये कहानी इरुला जनजाति के एक जोड़े सेंगेनी और राजा कन्नू की है। राजा कन्नू को चोरी के झूठे आरोप में पुलिस हिरासत में ले लेती है और फिर वो पुलिस स्टेशन से लापता हो जाता है। सेंगेनी अपनी पति को ढूंढने की हर कोशिश करती है, लेकिन पुलिस और व्यवस्था उसके साथ लगातार अन्याय करती है। फिर वो वकील चंद्रू से मदद लेती है, जिन्हें कोर्ट में पुलिस और सिस्टम से जूझना पड़ता है। फिल्म इस बात पर बड़ी बेबाकी से टिप्पणी करती है कि कैसे जातिगत भेदभाव और पुलिस की क्रूरता एक गरीब और निर्दोष परिवार को न्याय से दूर रखती है। फिल्म बहुत पॉपुलर रही थी और सोशल मीडिया पर भी चर्चित हुई थी। आप देखना चाहें तो प्राइम वीडियो और मनोरमा मैक्स पर मिल जाएगी आपको। मारी सेल्वराज मेरे पसंदीदा डायरेक्टर है और उनकी अब तक आई तमाम फिल्में कमाल है, सभी देखनी चाहिए। लेकिन 2021 में आई कर्णन तो सबसे पहले देखनी चाहिए। इसमें धनुष ने लीड रोल किया था। ये फिल्म 1995 में घटी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। कहानी एक दूसरे से सटे दो गांवों की है, जिनमें से एक में दलित समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें बस स्टॉप जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पड़ोसी गांव के बस स्टॉप का इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जहां ऊंची जाति के कथित ऊंची जाति के लोग उनका अक्सर अपमान करते हैं। कर्णन एक गुस्सैल युवा है जो अपने लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है और सरकार और पुलिस के खिलाफ लड़ता है। हक मांगने की इस गुस्ताखी का अंजाम क्या होता है जानने के लिए फिल्म देखिएगा। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे छोटे से छोटे बुनियादी अधिकार के लिए एक पूरे समुदाय को लगातार संघर्ष करना पड़ता है और कैसे सरकारी तंत्र और पुलिस भी इस भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। ये फिल्म कोविड के पीक टाइम में रिलीज हुई थी, फिर भी बम्पर कामयाब रही थी। आप देखना चाहें तो प्राइम वीडियो चला लीजिए। हमारे लिस्ट में नागराज मंजुळे की एक और फिल्म है सैराट। ये ट्रैजिक लव स्टोरी है जिसने जातिगत भेदभाव के भयानक परिणामों को दिखाया था। फिल्म की कहानी एक कथित निचली जाति के लड़के परशा और एक सो कॉल्ड ऊंची जाति की लड़की आर्ची के प्यार की है। दोनों प्यार में पड़ते हैं और जमाने से लड़ भिड़कर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन जाति के अहंकार में डूबे लोगों को बरसों तलक भी चैन नहीं आता। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देगा, ये आपकी संवेदनाओं को सुन्न करके रख देगा। सैराट सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को बड़ी खूबसूरती से निर्वस्त्र करती है। सैराट को न सिर्फ क्रिटिक्स ने सराहा बल्कि जनता ने भी भरपूर प्यार दिया। आकाश ठोसर और रिंकू राजगुरु की बहुत तारीफ हुई। सैराट इकलौती मराठी फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। आपका देखने का मन कर गया हो तो ZEE5 पर अवेलेबल है। पा रंजित एक और ऐसा नाम है जिनकी फिल्मों में दलित एट्रोसिटीज का एलिमेंट प्रमुखता से रहता है। 2021 में उन्होंने एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सारपट्टा परंबरई। फिल्म की कहानी 1970 के दशक के मद्रास की है, जहां दो प्रतिद्वंदी कबीले हैं, सारपट्टा और इदियप्पन। इनके बीच बॉक्सिंग में श्रेष्ठता की जंग चल रही है। फिल्म का मुख्य किरदार कबिलन एक दलित मजदूर है जो बॉक्सर बनने का सपना देखता है। वो अपने कबीले के लिए लड़ने के लिए रिंग में उतरता है, अपने सम्मान और पहचान के लिए लड़ता है। फिल्म का सबसे हार्ड हिटिंग एलिमेंट ये है कि ये खेल के जरिए जातिगत भेदभाव और राजनीतिक उत्पीड़न को दिखाती है। कबिलन को सिर्फ रिंग में ही नहीं बल्कि समाज में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। आर्या ने कबिलन के किरदार में अपनी दमदार अदाकारी से जान फूंक दी थी। उनके काम को बहुत सराहा गया था। ये फिल्म भी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। लिस्ट के आखिर में हम उस फिल्म पर बात करेंगे जिसके रीमेक के जिक्र से हमने ये एपिसोड शुरू किया था, जिस पर धड़क 2 बनी है। वो ओरिजिनल तमिल फिल्म परियरुम पेरुमल। ये मारी सेल्वराज की पहली फिल्म थी और क्या कमाल फिल्म थी। ये परियन नाम के एक लड़के की कहानी है जो दलित समुदाय से आता है और वकील बनने का सपना देखता है। वो एक लॉ कॉलेज में दाखिला ले लेता है जहां उसकी दोस्ती एक कथित ऊंची जाति की लड़की ज्योति महालक्ष्मी से हो जाती है, लेकिन उनकी ये दोस्ती सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आती। इसका अंजाम परियन को भुगतना पड़ता है। परियरुम पेरुमल एक बेहद रॉ फिल्म है जो कई बार आपको डरा देगी। ये दिखाती है कि कैसे दलित कम्युनिटी की रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न होता है और कैसे एक इंसान को बिना किसी वजह के ही अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म का अंत एक मार्मिक संदेश देता है कि हिंसा कभी भी समस्या का हल नहीं होती। अगर आपने धड़क 2 देखी है तब भी इस फिल्म को जरूर देखिएगा, प्राइम वीडियो पर मौजूद है। तो ये थी 7 ऐसी फिल्में जो हाशिए पर धकेले गए समाज की दिल दहला देने वाली कहानियां कहती है। आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।